तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान से क्या लेने वाला है? J-17 फाइटर जेट लेने वाला है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश समेत कई देश खरीदने की होड़ में है। सऊदी अरब के साथ एक डील चल रही है, बांग्लादेश के साथ डील चल रही है। इस रक्षा सौदे की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच सितंबर 2023 में हुआ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बेहद अहम है। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में उनसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। 2000 किलोमीटर जाके वापस आ सकता है और कहीं पे भी ऑपरेशन ये कर सकता है। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई है। आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे, एक वक्त पे कट्टर दुश्मन अब करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान अंधाधुन हथियार दुनिया भर में बेच रहा है। वहीं हमारी एक बार फिर से कल की रिपोर्ट साबित होती है सच्ची। पाकिस्तान ने कर दिया है कंफर्म कि बांग्लादेश हमसे J-17 खरीदना चाहता है। तो म्यांमार ने खरीद लिया है, नाइजीरिया ने खरीदा है, अजरबैजान ने खरीदा है, इराक ने खरीदा है और अब खरीदने जा रहा है कौन? ये बांग्लादेश को ट्रेनर विमान भी देगा पाकिस्तान। अब देखिए करीबी इतनी बढ़ गई है कि J-17 के साथ ये भी देगा। सुपर मुशक इसका नाम है। पायलट ट्रेनिंग देगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम होगा, हवा में रिफ्यूल भी हो जाता है, मल्टी मोड रडार सिस्टम है कि भैया पाकिस्तान जो है जीत चुका है इस जंग में और उसके बाद अब उसके विमान जो है हर कोई लेना चाहता है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख की अभी हाल ही में मीटिंग हो चुकी है, जिसमें यह तक कहा गया कि बांग्लादेश को हम तो हथियार देंगे ही देंगे, पर हथियार के साथ साथ इन फाइटर जेट को उड़ाया कैसे जाता है उसकी ट्रेनिंग भी कौन देने वाला है। पाकिस्तान के जितने भी वायुसेना में अधिकारी हैं, यानी कि बड़े लेवल के जो व्यक्ति हैं, वो इस बांग्लादेश को अब हथियारों की ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। देखिए जरा, यही नहीं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान से क्या लेने वाला है? J-17 फाइटर जेट लेने वाला है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ी सी अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि J-17 है क्या, किस प्रकार से काम करता है, सबसे पहले सुन लीजिए। J-17 जो है 4000 किलो वजन अपने साथ में लेके जा सकता है। पेलोड की हम बात करते हैं, इतना ही लेके जा सकता है। अगर हम बात करें तो एक बार मतलब इसके अंदर ईंधन भरने के बाद में कितना उड़ सकता है, तो 1910 किलोमीटर ये लगातार उड़ सकता है। यानी 2000 किलोमीटर मान लीजिए, 2000 किलोमीटर जाके वापस आ सकता है और कहीं पे भी ऑपरेशन ये कर सकता है। इसके अलावा अगर मिसाइल की बात करें तो SD-10 और PLSC लेजर गाइडेड बम ये अपने साथ में लेके जा सकता है। अब सवाल ये आता है, क्या अगर ये बांग्लादेश और भारत की तरफ, भारत के अंदर अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ J-17 फाइटर जेट भेज देते हैं लड़ाई करने के लिए, तो क्या भारतीय रडार इसे पकड़ पाएगा या नहीं? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अभी तक किसी प्रकार का ऑपरेशन J-17 की तरफ से नहीं किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। और अब तक दुनिया के कितने देशों ने इसको खरीदा है? तो म्यांमार ने खरीद लिया है ना, ये जो चाइना की नजर होती है उन देशों को दिया है इसने। नाइजीरिया ने खरीदा है, अजरबैजान ने खरीदा है, इराक ने खरीदा है और अब खरीदने जा रहा है कौन? ये सबसे पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने क्या बोला है। पाकिस्तान कह रहा है अब हमारे ऊपर इतना पैसा बरसने वाला है कि अब हमें IMF के फंड की भी जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि पाकिस्तान को पैसे देता है, फंड देता है, कर्जा देता है, तो पाकिस्तान कह रहा है अब हमें इस पैसे की क्यों कोई जरूरत नहीं। और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे फाइटर जेट की डिमांड बढ़ गई है। हर कोई मुल्क हमसे अब ये फाइटर जेट खरीदना चाहता है और अगर 6 महीनों तक यही स्थिति रही तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें IMF के फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश समेत कई देश खरीदने की होड़ में है। सऊदी अरब के साथ एक डील चल रही है, बांग्लादेश के साथ डील चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का ये बयान है और वो कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ चुकी है। कमाई के बाद पाकिस्तान की IMF पर निर्भरता खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पर इतना पैसा बरसेगा। हम लोग ये जो डील कर रहे हैं नहीं, उससे हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। हमारे एयरक्राफ्ट टेस्ट हो चुके हैं, यानी जब भारत के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, हमें 6 महीनों में IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। IMF अपना पैसा अपने पास रखे। और मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी खबरें भी आ रही है
कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 की डील हुई है। यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट दे रहा है। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई है। आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे, एक वक्त पे कट्टर दुश्मन अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश से शेख हसीना का राज खत्म हुआ, अभी यूनुस का राज है। तो अब ये जो दोनों है पाकिस्तान बांग्लादेश, इनका कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एजेंडा साथ में आ रहा है और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। बांग्लादेश को ट्रेनर विमान भी देगा पाकिस्तान। अब देखिए करीबी इतनी बढ़ गई है कि JF-17 के साथ ये भी देगा। सुपर मुशक इसका नाम है, पायलट ट्रेनिंग देगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम होगा। यानी अब ये दोनों जो हमारे पड़ोसी हैं, भारत के पड़ोसी हैं, वो साथ आएंगे। पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा रहा है बांग्लादेश। JF-17 और J-10 जैसे लड़ाकू विमान खरीदने की होड़ लग चुकी है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लाइन में हैं, जो खरीदना चाहते हैं? अजरबैजान, लीबिया, बांग्लादेश, इन सब का नाम शामिल है। इनफैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल रक्षा समझौता किया था, आप सबको याद है। उसे सबने कहा था नेटो जैसा समझौता, यानी अगर एक पर हमला होगा तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे। JF-17 फाइटर जेट सौदे को लेकर बातचीत इनकी जारी है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये जो JF-17 जिसकी बात हो रही है वो कितने खतरनाक है। JF-17 थंडर एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किया है, मतलब तकरीबन 65% इसमें जो हिस्सेदारी है वो चाइना की है और बाकी की बची हुई पाकिस्तान की है। ये विमान हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर हमला करता है। इसकी पावर है 19,000 LBF, 19,000 LBF। लोड कैपेसिटी है 4,000 किलोग्राम। स्पीड है उसकी 1910 किलोमीटर पर आवर। कीमत इसकी है 201 करोड़ रुपए। रेंज इसकी है 2000 किलोमीटर रेंज, यानी कि अगर हम पाकिस्तान से इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं कि कहां कहां तक जा सकती है, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, सऊदी, ओमान, UAE, इराक, ये इन फाइटर जेट्स की रेंज है। हवा में रिफ्यूल भी हो जाता है। मल्टी मोड रडार सिस्टम है कि भैया पाकिस्तान जो है जीत चुका है इस जंग में और उसके बाद अब उसके विमान जो है हर कोई लेना चाहता। पाकिस्तान है सऊदी अरब की उधारी में। ऐसे में पाकिस्तान ने बहुत समझदारी से दिमाग चलाया और दिमाग तो भाई सऊदी अरब ने भी चलाया। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान JF-17 दे देगा, बजाय पैसे सऊदी अरब को लौटाने के वो JF-17 पैसे की जगह दे देगा, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त फाइटर जेट इकट्ठा कर रहा है और ये अगर डील हो जाती है तो पाकिस्तान को पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे और सऊदी अरब को अच्छे खासे JF-17 जो एडवांस फाइटर जेट है मिल जाएगा। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब हमारी हथियारों की ग्लोबल डिमांड बढ़ चुकी है, हमें अगले 6 महीनों के अंदर IMF की, वर्ल्ड बैंक की, किसी भी तरह से लोन की मदद की जरूरत नहीं होगी। हजरात, ये बात हकीकत है, रिपोर्ट ये क्लियर कह चुकी है और मैं कल आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान अंधाधुन हथियार दुनिया भर में बेच रहा है। वहीं हमारी एक बार फिर से कल की रिपोर्ट साबित होती है सच्ची। पाकिस्तान ने कर दिया है कंफर्म कि बांग्लादेश हमसे JF-17 खरीदना चाहता है। दुनिया के वैश्विक हथियार बाजार में एक बार फिर सऊदी अरब केंद्र में है। इसकी ताजा वजह पाकिस्तान के साथ संभावित एक बड़ी रक्षा डील है, जिसके तहत रियाद पाकिस्तान से JF-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। यह सौदा सिर्फ एक सैन्य खरीद नहीं, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दिए गए लगभग $2 अरब के सॉफ्ट लोन को हथियार सौदे में कन्वर्ट किया जाए। इस योजना के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित JF-17 फाइटर जेट खरीद सकता है। यह हल्का लड़ाकू विमान पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में निर्मित होता है और इसकी लागत पश्चिमी लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी कम है। सूत्रों के मुताबिक JF फाइटर जेट की यह डील लगभग $4 अरब की हो सकती है, जबकि अतिरिक्त $2 अरब अन्य सैन्य हार्डवेयर जैसे मिसाइल सिस्टम, रडार और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर खर्च किए जा सकते हैं।
इस तरह ये पूरा रक्षा पैकेज करीब 6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो सऊदी पाक सैन्य सहयोग को नई ऊंचाई देगा। इस रक्षा सौदे की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच सितंबर 2023 में हुआ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बेहद अहम है। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे समय में जब खाड़ी क्षेत्र ईरान, यमन और रेड सी संकट जैसे मुद्दों के कारण लगातार अस्थिर बना हुआ है, पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश के साथ सऊदी अरब की नजदीकी उसके लिए एक मजबूत रणनीतिक बीमा बन जाती है। साल 2020 से 2024 के बीच वैश्विक हथियार आयात में जीसीसी देशों की हिस्सेदारी लगभग 20% रही। हालांकि इसी अवधि में सऊदी अरब के हथियार आयात में करीब 41% की गिरावट दर्ज की गई। फिर भी वह मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा और वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा। यूक्रेन, भारत और कतर के बाद सऊदी अरब आज भी इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट का एक प्रमुख खिलाड़ी है। हथियार आपूर्ति के मामले में अमेरिका अब भी सऊदी अरब का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, जबकि 2020 से 2024 के बीच सऊदी अरब द्वारा आयात किए गए लगभग 74% हथियार अमेरिका से आए, जबकि स्पेन और फ्रांस दूसरे और तीसरे प्रमुख सप्लायर रहे। अमेरिका के कुल हथियार निर्यात का करीब 12% हिस्सा अकेले सऊदी अरब को गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की मंजूरी ने इस रणनीतिक रिश्ते को और मजबूत किया। यह फैसले इस बात का संकेत था कि अमेरिका सऊदी अरब को अभी भी एक प्रमुख सैन्य सहयोगी मानता है। साथ ही साथ ये भी साफ हो जाता है कि सऊदी अरब अमेरिका पर निर्भर रहते हुए भी पाकिस्तान और चीन जैसे वैकल्पिक रक्षा साझेदारों के जरिए अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।